वचन बड़े हैं, सीना तान के इश्क गड़े हैं, जहाँ बसता है अपना भारत उस पगडंडी साथ चले। चलो गाँव चले, 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 गाँव चले, चलो हमारा ये सफर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारी संस्कृति और गांव में रहने वालों की अलग अलग जीवन शैली को करीब से देखने का मौका मिल रहा है। ये यात्रा अपनी कहानी उन सुनहरे पन्नों पर लिख रही है जो हमारे देश के किसानों को इंस्पिरेशन दे रही है, एक नए तरीके से कृषि में रोजगार के नए अवसरों को तलाशने की। आज के इस सफर में मैं आपको एक ऐसी जगह ले जा रही हूँ जहां आप अपनी बिजी लाइफ से कुछ पल निकालकर अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं और कुछ सुकून के लम्हे बिता सकते हैं। लोहागढ़ फार्म्स। दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर दूर गुड़गांव हरियाणा में एक एग्रो टूरिज्म स्पॉट डेवलप किया है, जिसमें आपको गांव की हर चीज देखने को मिलेगी। साथ ही नेचुरल फार्मिंग से उगाई गई सब्जियों का स्वादिष्ट आहार भी खाने को मिलेगा। चूल्हे पर बनी रोटी और पकवानों का देसी स्वाद भला कैसे किसी को स्वादिष्ट न लगे। यहाँ गांव की महिलाएं पारंपरिक तरीके से खाना तैयार करती हैं और यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए देसी व्यंजनों का स्वाद याद दिलाती है। लोग अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ आते हैं और हमारे गांव के लोकल फूड का टेस्ट भी लेते हैं और इसे एंजॉय भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या खास है इस तरह के एग्रो टूरिज्म स्पॉट पर। अरे वाह, चक्की। हमारी दादियों के जमाने में आटा चक्की इस्तेमाल की जाती थी। आज की जनरेशन को तो डायरेक्ट पिसा हुआ आटा पैकेट्स में मार्केट में मिल जाता है। सच में आज पता चला कितनी मेहनत लगती है इस चक्की को चलाने में। बच्चे हो या बड़े, ये एक्टिविटी देखने के बाद सबको अपने गांव की याद आ जाती है। अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। वहाँ पुरानी गेम जो हम बचपन में खेलते थे, कंचे, गिल्ली डंडा, टायर, लट्टू, जो सब अब मतलब गायब ही हो गए हैं। आजकल के बच्चों को इनका पता नहीं है। वो सब देख के बड़ा मतलब अच्छा फील हो रहा है। बच्चों के हिसाब से भी और बड़ों के हिसाब से भी यहाँ पर मेरे ख्याल से आप लोगों को अगर बहुत अच्छा लगेगा। अगर हम फैमिली के साथ भी आते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। पूरा डे है आपके पास स्पेंड करने के लिए। आप कहीं पे कुछ भी एक्टिविटी ऐसी कर रहे हैं तो आप इंजॉय ही कर रहे हैं उसको अपनी लाइफ में। है।
घर में बैठे बैठे जो बोर हो जाते हैं, मोबाइल पकड़ पकड़ के अपना सर फोड़ते हैं, और जिंदगी में जो उदासीपन है ना, अगर चेंज चाहिए ना, यहाँ पे आके मिल जाएगा आपको। ट्रैक्टर में बहुत इधर उधर शेकी फील हो रहा था फील्ड के एरिया पे, और वहाँ पे बॉयज और गर्ल्स को सबको एक साथ करवाया और बिल्कुल गिरने जैसी फीलिंग आई थी कि हम गिरने वाले, गिर के उठ गए। एग्रो टूरिज्म पूरे देश में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये हमें हमारी रूट से कनेक्ट करता है और प्रकृति को भी सहेज के रखने के लिए मोटिवेट करता है। ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में हमारी प्रकृति और नेचुरल रिसोर्सेज का संरक्षण बेहद जरूरी है। ये न सिर्फ लोगों को प्रकृति के करीब ला रहा है, बल्कि हमारे गांव के लोगों के जीवन यापन करने के लिए एक समृद्ध रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहा है। मैं एक स्पोर्ट्स टीचर हूं, और साथ ही जो आज हम बच्चों को लेकर आए हैं लोहागढ़ फार्मिंग में, यहाँ पे सबसे पहले बच्चों को जो है यहाँ की चीज़ें सीखने को मिली हैं कि एक किसान की लाइफ क्या होती है और एक गांव की ज़िंदगी क्या होती है, जिससे कि पहले की यहाँ से लेकर आप शहर से लेकर गांव तक देखेंगे, गांव से शहर तक चेंजेस आए हैं। तो यहाँ की जो कार्यशैली है, डेली योजना जो होती है, डेली लेवल पे जो कार्य होते हैं, बच्चों को उसमें सीख मिलती है। आज के दौर में पानी समरसीबल से आ जाता है, लेकिन बच्चे ने यहाँ से देखा कि पहले कैसे पानी आता है, कैसे नहीं आता है। साथ ही इसके अलावा जो देसी है, यहाँ पे देसी चीज़ें हैं, उनके बारे में बच्चों ने जाना है, और बहुत सारी कुछ यहाँ पे जो है गांव से लेकर आज चीज़ें सीखी हैं, जिससे कि बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला है और गांव के प्रति बच्चों का प्रेम बढ़ा है और सम्मान भी। इस फार्म में घूमते घूमते आप थक जाएंगे, लेकिन यहाँ होने वाली एक्टिविटीज खत्म नहीं होने वाली। कैमल राइडिंग के बाद बुलेट कार्ट राइडिंग, आउटडोर स्पोर्ट्स में स्विमिंग, एडवेंचर राइड्स और भी बहुत कुछ। वैसे मैंने भी यहाँ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए रोप क्लाइंबिंग की, जिसमें बहुत मजा आया, और हाँ, पसीना भी। आइए जानते हैं मनदीप जी से कि लोहागढ़ फार्म्स आने वालों के लिए किस तरह यहाँ का मैनेजमेंट काम करता है, ताकि उनका यहाँ बिताया वक्त यादगार बन सके। सर उस माउंट पे काफ़ी सारी लगभग 70+ एक्टिविटीज़ है मैम यहाँ पे, ठीक है, इंक्लूडिंग एक्टिविटीज़ एंड फूड में ब्रेकफास्ट है, लंच रहता है, फुल डे के लिए स्नैक्स देते हैं। साथ में जो हमारा विलेज थीम के अकॉर्डिंग जो हमने इसको तैयार किया है, उसमें रूरल किचन, रूरल खाना भी रहता है, जैसे मक्केबाजी की रोटी है, सरसों का साग, गुलगुले, चूरमा, खिचड़ी, ये सब रहता है मैम। जो हमारा ज़्यादातर जो खाना है लोकल खुद का फार्म है, या फिर आपने रास्ते में आपने देखा हो काफ़ी सारी फार्मिंग हो रखी है, तो जितना मैक्सिमम हो सकता है हमारा जो भी खाना होता है, जैसे कि आपका ये मैंने आपको बताया, जैसे दूध हो गया, मक्खन हो गया, लस्सी हो गई, या फिर उसकी बात करूँ मैं टमाटर, प्याज, जो मूली, गाजर जो भी है, तो हम यहीं से परचेज करते हैं, फार्म से ही लोगों को एक ऑर्गेनिक खाना मतलब दे सकें। देखिए मैम, अभी जो हमारा जो सीज़न रहता है वो मेन सीज़न मतलब जो पीक हमारा सीज़न रहता है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का रहता है, ठीक है। उन दिनों में हमारे पास आते हैं, मतलब मैं वन डे की अगर मैं बात करूँ तो करीबन 4,000-5,000 लोग वन टाइम पे आते हैं। देखिए मैम, स्कूल के जो बच्चे आते हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी यादें अपने साथ मतलब लेके जाते हैं, और उनका कनेक्ट हमारा उनसे, हमारी काफ़ी सारी वेबसाइट हमारी बनी हुई है, सोशल मीडिया पे हमारी ऐड चलती है, ठीक है, तो डायरेक्ट वहीं से हमारे पास कॉल्स आते हैं, और हमारे न्यूज़पेपर में हमारी एड्स आती है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे FM वगैरह पे भी हमारी ऐड चलती है, तो वहीं से हमारे पास ये सब स्कूल हैं, कॉरपोरेटर सब वहीं से आते हैं, ठीक है। और स्कूल का सबसे पहले ये रहता है कि उनको छोटे बच्चे आते हैं, उनका तो खास उनका ध्यान रखने के लिए कि कोई किसी तरह की चोट वगैरह ना लगे, तो स्पेशल इंस्ट्रक्टर होते हैं हमारे पास, डेडिकेट जो प्रोफेशनल ट्रेनर होते हैं, तो वो उनका अपने ग्रुप में उनका एक्टिविटीज़ करवाते हैं बच्चों के लिए, सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ। एग्रो टूरिज्म फार्म में हमें कुछ ऐसा भी देखने को मिलता है जो हमारे इतिहास की कहानी हमें बताता है। कठपुतली नृत्य भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब लोक कलाओं में झलकता है। इन्हीं लोक कलाओं में कठपुतली नृत्य भी शामिल है। ये देश की सांस्कृतिक धरोहर होने के साथ साथ प्रचार प्रसार का सशक्त माध्यम भी है। इस कला का इतिहास 1500 साल से भी पुराना है। राजस्थान में ये शैली बहुत लोकप्रिय भी है। कठपुतली की सबसे खास बात यह है कि इसमें कई कलाओं का सम्मिश्रण है। इसमें लेखन कला, नाट्य कला,
चित्रकला, मूर्तिकला, काष्ठकला, वस्त्र निर्माण कला, रूप सज्जा, संगीत, नृत्य जैसी कई कलाओं का इस्तेमाल होता है। इसलिए इस कला को देखने वाले दर्शक पूरी तरह उनके साथ बंध जाते हैं। इट्स रियली अमेजिंग। हमारी लोक कलाओं के पीछे छिपे इस इतिहास को जानने के बाद सच में ये यकीन हो गया कि इंडिया इज रिच इन इट्स कल्चर एंड सिविलाइजेशन। चलिए अब जरा कुछ खा लिया जाए। शुद्ध किचन में बना शुद्ध और पौष्टिक आहार। यहाँ आने वाले पर्यटन को परोसा जाता है देसी स्वाद का तड़का, जिसे खाने के बाद आप हर बार लोहागढ़ फार्म्स चले आएंगे। ट्यूबवेल में नहाना, इंडोर गेम्स, ट्रैक्टर के साथ फोटो खींचना, म्यूजिक की बीट्स में थिरकना इस जगह को मोस्ट हैपनिंग प्लेस बना देता है। अनाज नहीं, सेहत का खजाना है, देश की महिलाओं ने ठान लिया। अब देश का मान बढ़ाना है। अब तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिला के हूँ छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिला के मुझसे नैना मिला। पोषक अनाज आज देश की राजधानी में भी बन रहा है। देशी ठाट बाट से खूब बाजरा, मक्का, रागी, ज्वार हमारे भारत में, अत्तर से फिर दूर रहे परिवार हमारे भारत में। जोड़ी रा बालम आवो निवारे देश रे देसरिया बालम आवो निवारे देश। मोटा अनाज नहीं, सेहत का खजाना है। मोदी जी का यही कहना है, दुनिया को हमें बतलाना है। नए साल पर मिलिए पोषक अनाज के सिपाहियों से, सिर्फ डीडी किसान पर। लोहागढ़ फार्म्स में पपेट शो देखने के बाद अब बारी है मैजिक शो देखने की। वैसे तो मैजिक बस हाथ की सफाई होती है, पर इसे देखने का एक अलग ही अम्यूजमेंट होता है। ये भी एक लोकप्रिय मनोरंजन का साधन होता है और हमारे ग्रामीण जीवन का अध्याय होता है। कपड़ा लगा के या खुला बनाए, एक और लेके आओ चुरुक चुरुक, हटा पर्दा दिखा जलवा, कैसा जोड़ा बन के तैयार। ये इनका रूम है, इसी के लार्सन मैजिक शो फिनिश। इस फार्म में गाय, भैंस, ऊंट, मुर्गी और भी कई जानवरों का पशुपालन होता है, जिससे यहाँ इस्तेमाल होने वाली डेयरी प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता का पता चलता है। यहाँ बर्ड्स और डक्स के लिए नेचुरल हैबिटेट बनाया गया है, जिससे पूरे एनवायरनमेंट को इको फ्रेंडली बनाया जा सके। एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगी जब मैंने बच्चों से उनके एक्सपीरियंस के बारे में जाना। यहाँ उन्होंने मिट्टी के दिए बनाए। पॉटरी मेकिंग को देखना अपने आप में ही बहुत अद्भुत होता है। फिर अपने हाथों से मिट्टी की चीजें बनाना, सच में आजकल शहरों में ये सब कहाँ। मैम, मेरे यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मेरे को यहाँ पे पोइट्री देखने को मिली, कैमल राइड, बुलक कार्ट राइड और बहुत सारे मज़े करे हमने और अच्छा खाना था और बहुत अच्छा लगा। चलिए अब जरा कुछ खा लिया जाए। शुद्ध किचन में बना शुद्ध और पौष्टिक आहार। यहाँ आने वाले पर्यटन को परोसा जाता है देसी स्वाद का तड़का, जिसे खाने के बाद आप हर बार लोहागढ़ फार्म्स चले आएंगे। ट्यूबवेल में नहाना, इंडोर गेम्स, ट्रैक्टर के साथ फोटो खींचना, म्यूजिक की बीट्स में थिरकना इस जगह को मोस्ट हैपनिंग प्लेस बना देता है। लोहागढ़ फार्म्स का ये सफ़र बहुत ही यादगार रहा। यहाँ आने वाले टूरिस्ट इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर विलेज लाइफ को देखकर कहीं ना कहीं उन्हें अपने बचपन की याद आ गई। बच्चे, बड़े, बूढ़े, हर कोई यहाँ पे हो रही एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। साथ के साथ मैंने भी यहाँ बहुत एंजॉय किया और यहाँ का खाना, जिसकी तो मैं क्या बात कहूँ, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब था। और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो आ रहा था डायरेक्ट खेतों से। यहाँ हो रही फार्मिंग से ऑर्गेनिक फूड
हमें प्रोवाइड किया जाता है ताकि हमारे टूरिस्ट भी हेल्दी रहे और यहाँ जो कोई भी आए यहाँ की एक्टिविटीज़ के साथ साथ यहाँ के क्विज़न्स को भी इंजॉय करे। चलो गाँव चले, 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 चलो गाँव एग्रो टूरिज्म न सिर्फ लोगों के लिए क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का एक बेहतर विकल्प है, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे एग्रो टूरिज्म स्पॉट्स भी डेवलप कर रहे हैं जहां वो आयुर्वेदिक प्लांट्स को अपने फार्म में लगा रहे हैं और लोगों की अच्छी सेहत के लिए हेल्थ केयर सेंटर्स का भी काम कर रहे हैं। भारत में बहुत सी औषधीय जड़ी बूटियां पाई जाती है जो न सिर्फ हमें बीमारियों से बचाती है बल्कि हमारे एनवायरनमेंट को भी शुद्ध और स्वच्छ बनाती है। नेचुरोपैथी का इंडिया एक हब है। हर्ब्स जो हैं यहाँ पर जो अवेलेबल है वो और दुनिया में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। एज फार एज जैसे आपने पूछा कि ये इन्वायरमेंट को कैसे हम यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं। फर्स्टली ये फार्म हाउस बनाने का मेरा फर्स्ट इंटेंटिव यही था कि यहाँ पर हम इन्वायरमेंट को हेल्प कर सकें। नंबर 1 इज़ रेन हार्वेस्टिंग। ये जो हमारा सारा फार्म हाउस है ये 3.5 एकड़ में है और इसका सारा जो रेन वाटर होता है वो कलेक्ट होता है एक पॉन्ड में। सो हम एक साल में इतना पानी धरती में डाल देते हैं जितना कि 4 साल में यहाँ हम और नेबरिंग फार्मर्स जो नियर अबाउट आप कर लो कि 100 एकर्स में जो फार्मर्स हैं वो 4 साल में यूज़ करते हैं इतना पानी, उतना हम एक साल में धरती में डाल देते हैं। नंबर 2, यहाँ जो फुट हिल्स हैं ये बैरन हिल्स हैं। यहाँ पर जो पेड़ होते हैं वो तकरीबन गर्मियों में सूख जाते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, तो हमने एवरग्रीन ट्रीज़ लगाए जैसे कि पाइन्स, सिल्वर ओक्स, यूकलिप्टस और बहुत से ऐसे जैसे कि मेपल्स हैं जो कनाडा के नेशनल ट्री भी है, वो भी हमने यहाँ पर ग्रो कर लिए हैं एंड इट्स एवरग्रीन ट्री। तो ऐसे ट्रीज़ एवरग्रीन तो रहती हैं बल्कि साथ में एनिमल्स के लिए भी शेल्टर बनते हैं। जैसे कि एक्सट्रीम्स में मई में और जून में जब पानी कम हो जाता है, जंगल में पानी नहीं मिलता, तो जानवर, एनिमल्स एंड बर्ड्स यहाँ पर पानी और अपनी फीड के लिए, रेस्ट के लिए आते हैं। सो इट कैन बी टर्म्ड एज अ रेस्ट हाउस फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स इन द एक्सट्रीम वेदर्स लाइक विंटर्स में भी और समर्स में भी। दिस इज हाउ वी आर हेल्पिंग द एनवायरनमेंट। हर्बल प्लांट्स की खेती करके किसान जहां अपनी आय को कई गुना बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह है मार्केट में आयुर्वेदिक मेडिसिन की बढ़ती डिमांड और साथ के साथ हर्बल प्लांट्स हमारे इकोसिस्टम को भी बैलेंस रखते हैं। इस तरह के एग्रो टूरिज्म स्पॉट्स हमारी प्रकृति और हमारे लिए एक बेहद खास फार्म स्टे बन जाते हैं जहां हमें सेहत और स्वास्थ्य का खजाना मिल जाता है। हर्बल प्लांट्स की खेती करके किसान जहां अपनी आय को कई गुना बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह है मार्केट में आयुर्वेदिक मेडिसिन की बढ़ती डिमांड। इस तरह के एग्रो टूरिज्म स्पॉट्स हमारी प्रकृति और हमारे लिए एक बेहद खास फार्म स्टे बन जाते हैं जहां हमें सेहत और स्वास्थ्य का खजाना मिल जाता है। लोगों में इस चीज़ की बहुत कम अवेयरनेस है बिकॉज हम धीरे धीरे अवेयर कर रहे हैं। एक तो वो केमिकल फर्टिलाइजर्स वो कम से कम यूज़ करें ताकि अंडरग्राउंड वाटर ख़राब ना हो। दूसरा, वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जैसे कि हम उनको लाइव एग्जांपल्स देते हैं, यहाँ पर पेड़ लगा के उनको दिखाते हैं कि ऐसे लगाओ। जैसे कि अभी जस्ट रिसेंटली हमने पेड़ लगाए हैं एवोकेडो की
और ऑलिव की डॉलर्स में हर रोज़ प्राइस वो लगती है नेट पर, जैसे कि गोल्ड की हर रोज़ की प्राइस होती है। सो उसको आप बेचोगे इंटरनेशनल मार्केट में, आपका एवोकेडो और ऑलिव ऑयल बिकता है, तो फार्मर्स कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। इट्स मोर प्रॉफिटेबल देन अ बिजनेस। कोई भी बड़ी इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ये ट्रीज़ लगाने, जैसे कि ऑलिव और एवोकेडो जो मैंने बाहर से मंगवा के अभी मैक्सिकन एवोकेडोज़ और अफ्रीकन एवोकेडोज़ लगाए हैं, जो कि आपने देखे होंगे यहाँ पर सारे लगे हुए। तो इनका 3 साल में ये फ्रूट देना शुरू कर देते हैं, ऑलिव्स भी, और ये बहुत प्रॉफिटेबल है। ऐसे मैं फार्मर को धीरे धीरे अवेयर कर रहा हूँ कि ये पेड़ लगा के आप एक्स्ट्रा इनकम भी बना सकते हो और मेन सोर्स ऑफ इनकम भी इसी को बना सकते हो। सो धीरे धीरे फार्मर्स को अवेयर कर रहे हैं जी इसमें। अब वक्त हो गया है चलने का। यहाँ आज मैंने बहुत एंजॉय किया और ये भी जाना कि खेत खलियान, गांव का माहौल, ये सब हमारे पास नहीं आ सकते, पर हाँ, हम तो इनके पास जा सकते हैं। कृषि पर्यटन का ये अद्भुत नजारा हमेशा मुझे याद रहेगा। खूबसूरत यादों का खजाना लेके मैं निकल पड़ी हूँ अगले पड़ाव की तलाश में। अगले सप्ताह फिर एक और निराली ढाणी के सफर पर चलेंगे और जानेंगे कुछ और खास बातें। पुष्कर का ब्रह्म टेम्पल पूरे वर्ल्ड में भगवान ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। यही यहाँ के 52 घाटों से सजे पवित्र पुष्कर सरोवर की भी विशेष मान्यता है। बताते हैं कि भगवान ब्रह्मा के हाथ से यहाँ एक कमल का फूल गिरा था, जिसके बाद इस जगह पर पवित्र पुष्कर सरोवर की उत्पत्ति हुई। मान्यता है कि इस सरोवर में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलो गाँव चले, 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 चलो गाँव तेनों सद पई